आप सभी का स्वागत है। यह मेरा कोचिंग का नाम है गौरव कोचिंग सेंटर और मैं ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मैंने कोचिंग स्टार्ट किया है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है 9798245795। इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी पीडीएफ है ऑल सब्जेक्ट का इस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और क्वेश्चन विद आंसर। तो बिना कोई देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज भारत में कृषि माने एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत में कृषि, भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है। यहाँ यहाँ की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या किस पे डिपेंड है? कृषि पे डिपेंड है। यदि कि यानी 100% यदि भारत में लोग रहते हैं तो इसमें से करीब 60% जो लोग हैं, 60% से भी अधिक लोग क्या करते हैं? कृषि कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि पे डिपेंड है। किसके लिए? रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। और इसीलिए भारत में जो कृषि है उसको कृषि प्रधान देश बोला गया है। और बाकी जो 40%, लगभग 40%, अराउंड क्या लगभग जो 40% है लोग, वो द्वितीयक क्षेत्र यानी कि उद्योग और सेवा क्षेत्र यही सबसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कृषि पे डिपेंड है। अब हम समझते हैं कृषि की विशेषताएं। कृषि की विशेषताएं क्या है? भारत में जितने भी कृषि होते हैं वो मानसून पर निर्भर होते हैं। मानसून निर्भर पर रहने का मतलब क्या होता है? भारत में जो खेती होती है वो वर्षा पे डिपेंडेड है। क्या होता है? बारिश अगर अच्छा होता है तो उत्पादन बढ़िया होता है, मैंने उत्पादन ज़्यादा हुआ। लेकिन बारिश जैसे कम गया तो उत्पादन कम जाता है। अब हम समझते हैं दूसरा विशेषता हमारा क्या है। एक मिनट। दूसरा विशेषता हमारा है छोटे और बिखरे हुए खेत। भारत में करीब 85% जो लैंड है ना, वो बहुत ही 2 हेक्टेयर से भी कम है। बहुत ही छोटे छोटे खेत देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है? इससे उत्पादन कम होता है। और कई लोग के पास इतना भी खेती नहीं है, इतना ही खेत है जिससे उनका सिर्फ रोजगार माने गुजारा चल पाता है। तीसरा विशेषता है पारंपरिक खेती का प्रचलन। भारत में अभी भी बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, वो भी पुरानी परंपरा से कुदाल, फावड़ा और कुछ ट्रैक्टर से मशीन के द्वारा ही यूज करके खेती की जाती है। जिस चौथा विशेषता है श्रम आधारित, लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव कहने का मतलब क्या है? भारत में जो कृषि होता है श्रम आधारित होते हैं, में बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके श्रम यानी कि श्रम में लोगों के द्वारा ही किया जाता है काम। अब हम समझते हैं कि भारत में कृषि का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट, रोजगार का साधन है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग रोजगार कृषि से मिलता है। इसीलिए क्या, भारत में कृषि का क्या बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का आधार है। माने देश की जीडीपी में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। अब देख लीजिए, कृषि में से रोजगार तो मिलता ही है। सेकेंड, जो द्वितीयक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं कृषि पर डिपेंडेड है। क्या है? कृषि पर डिपेंडेड है, क्योंकि इससे कच्चा माल मिलता है जैसे गेहूँ, मक्का, तो ये सब कपास, तो ये सब क्या है? जो औद्योगिक क्षेत्र किस पे डिपेंड है? कृषि पे डिपेंड है। तो देश की जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है।
तीसरा है उद्योगों को कच्चा माल, माने उद्योग को जो कच्चा माल मिलता है जैसे कि कपास, गन्ना, यानी शुगर इंडस्ट्री को, जैसे चीनी भी बनता है तो किससे मिलता है, गन्ने से बनता है, तो बहुत बड़ा साधन है। चौथा है खाद्य सुरक्षा, देश की जनता के लिए भोजन उपलब्ध कराना। देश की भोजन उपलब्ध कर, जैसे कहाँ से आता है, कृषि से आता है, चावल हो गया आपका, गन्ना हो गया, फिर आपका हो गया गेहूँ हो गया। तो खाद्य सुरक्षा के लिए किस पे डिपेंडेंट है, तो कृषि पे डिपेंड है। 5 नंबर, विदेशी मुद्रा अर्जन करना, से चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का निर्यात किया जाता है और इससे जो निर्यात करके जो प्रॉफिट मिलता है उससे क्या होता है, विदेशों से क्या मुद्रा अर्जन होता है, इससे भारत क्या होता है, भारत को ही डायरेक्टली फायदा होता है, भारत को इसमें फायदा होता है। जो भारत जो घाटा है उसको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम समझते हैं कृषि भूमि का उपयोग, माने लैंड यूज पैटर्न समझते हैं। भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग कामों में होता है, जैसे कि वन क्षेत्र, जो फॉरेस्ट एरिया है, जैसे कि जंगल, तो लैंड का यूज कहाँ होता है, जंगल में हो गया। कई क्षेत्र बंजर भूमि, अनुपयोगी भूमि को बोलते हैं बंजर भूमि, जहाँ क्या होता है, कृषि नहीं होता है, जहाँ आप शायद कुछ रोपें या कुछ उत्पादन करें तो उत्पादन नहीं हो, उसे बोलते हैं बंजर भूमि। तीसरा है चारागाह भूमि, जहाँ पशुओं को चराया जाता है, उसको बोलते हैं चारागाह भूमि। चौथा उपयोग है कृषि योग्य भूमि, जहाँ पे क्या होता है, खेती किया जाता है, गेहूँ, चावल, जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ, कपास, ये सब का उत्पादन होता है, उसे बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। 5वां नंबर पे पर्त्य भूमि, कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को क्या बोलते हैं, पर्त्य भूमि। भारत में लगभग 40% भूमि कृषि के लिए उपयोग होता है, तो इसको फैक्ट याद रखें, 40% उपयोग होता है। अब समझते हैं कि शस्य गहनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिव क्या है। शस्य गहनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिव का समझते हैं क्या है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर कितनी बार फसल उगाई जाती है उसे बोलते हैं शस्य गहनता। मैंने 1 ईयर में यदि तीन फसल तीन फसल उगाया जाता है तो इसका गहनता क्या होगा, शस्य गहनता ज़्यादा होगा। कैसे, जैसे देखिए 6 धान की खेती होती है, फिर आपका धान खेती हो गया, उसके बाद गेहूँ, अब बीच में मूंग मूंग वगैरह भी लगा देते हैं। तो बेसिकली 1 ईयर में कितना हो गया फसल का उत्पादन, 3। तो इसका सहस्त्र घनता क्या, सहस्त्र घनता क्या होगा, गहनता क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगर एक खेत में साल में 2 फसल होता है तो इसका क्या, सहस्त्र गहनता ज़्यादा होगा। अगर साल में एक ही फसल होता है तो सहस्त्र गहनता क्या होगा, कम होगा। अब समझते हैं इसका महत्व क्या होता है। उत्पादन बढ़ाता है ये, भूमि का अधिक उपयोग हो पाता है, भूमि का क्या अधिक से अधिक उपयोग हो पाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, शुष्क भूमि की विशेषताएं लिखें और कृषि भूमि उपयोग क्या है इसके बारे में दिया गया है। इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर दें ताकि आप पढ़ें और इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बिहार एग्जाम बोर्ड 10th बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में या कोई भी एग्जाम हो, आप 10th क्लास के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, देखने को मिलेगा। भारत में कृषि का महत्व विस्तार से लिखना है, आपको दिया गया है। भूमि उपयोग के प्रकार समझाना है, फिर शुष्क और आर्द्र भूमि में अंतर बताना, आगे हम पढ़ेंगे शुष्क भूमि और आर्द्र भूमि में अंतर। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है, मैंने शुष्क भूमि क्या है, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसको बोलते हैं शुष्क भूमि, और सिंचाई की कमी होती है, सिंचाई को उतना साधन नहीं होता है, वहाँ वहाँ की खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है, जिसे जहाँ पे वर्षा कम होता है, जहाँ पे बारिश कम हो और सिंचाई भी कम हो, वहाँ पे उस एरिया उस खेती को बोलते हैं शुष्क भूमि कृषि।
क्योंकि वहाँ पे पानी कम, इसलिए शुष्क भूमि कृषि बोलते हैं। रीजन इन इंडिया, मैंने ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि आप राजस्थान, राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होता है। आपका गुजरात का कुछ एरिया है जो वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है। उसमें से कुछ भाग महाराष्ट्र में भी पड़ता है, महाराष्ट्र कुछ भाग है, कुछ भाग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। यहाँ मैप के द्वारा भी बताया गया है। अगला है, इसमें कौन कौन शुष्क भूमि जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या क्या अनाज माने फसलें होते हैं, जैसे कि ज्वार होता है, और बाजरा हो गया, आपका मक्का हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया। ये सब शुष्क क्षेत्र में ही क्यों होता है, क्योंकि इसम के उत्पादन में पानी की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ता है, इसीलिए ये सब क्या शुष्क एरिया में इसम उत्पादन किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, शुष्क शुष्क क्षेत्र की विशेषता क्या है, वर्षा पर पूरी निर्भरता होती है। मिट्टी में नमी कम होता है, नमी क्यों कम होता है, क्योंकि बारिश ही कम हुआ तो नमी कम होगा। उत्पादन भी उतना बेहतर नहीं हो पाता है, कम ही उत्पादन हो पाता है। सूखा का खतरा भी बना रहता है। अगर ये पूरी तरह से क्या है, वर्षा पर डिपेंडेंट है, वर्षा पर निर्भर है, लेकिन अगर बारिश कम जाए तो सूखा का भी सामना करना पड़ेगा, या बारिश हो या नहीं हो बट उतना नहीं हो जितना कि होना चाहिए था, तो सूखा का भी सामना करना पड़ेगा। समस्या क्या है इसमें, जल की कमी है। दूसरा, मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन हो जाता है। तीसरा, बार बार सूखा का सामना करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, जो ज्वार बाजरा मक्का ये सब है उत्पादन कम जाता है। और जिससे क्या होगा, उत्पादन कम जाएगा तो इनकम क्या हो जाएगा, जब उत्पादन कम है तो इनकम कम हो गया, और इससे क्या हुआ, आम आदमी पे इस पर प्रभाव पड़ता है। कम आय और जोखिम का भी ज़्यादा संभावना बना रहता है। इसका उपाय क्या है, सुधारने के लिए उपाय है, वर्षा जल संचयन करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो भी बारिश होता है उसको स्टोर करके एक गड्ढा में, अलग अलग गड्ढा बनाइए और इसमें स्टोर करिए पानी, ताकि जब भी पानी की ज़रूरत हो या सिंचाई के लिए तो इसका उपयोग करके हम को खेत में सिंचाई कर सकते हैं और हमारा जो उत्पादन बेहतर हो सके बढ़ा सकते हैं। सूखा रोधी बीज, मार्केट में ऐसे कई प्रकार के बीज आ गए हैं जो कि उतना पानी भी न दिया जाए तो भी वो ग्रो कर लेते हैं, तो सूखा रोधी बीज का उपयोग करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप सिंचाई बेसिकली पाइप के द्वारा अलग अलग बनाया जाता है इस टाइप का, और इससे क्या होता है, पानी का बचत होता है, जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पड़ता है। तो ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अच्छा है। वृक्षारोपण, और देखिए इससे फ़ायदा क्या है, सॉइल इरोजन जो होता है, जो सॉइल इरोजन होता है कम हो जाता है, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है, और ऐसे ही अगर हम सिंचाई करते हैं तो सॉइल इरोजन हो जाता है। तो इससे इससे भी एक और फ़ायदा है, जल पानी की भी कमी भी कम पड़ता है, और सॉइल इरोजन भी नहीं हो पाता है। वृक्षारोपण, वृक्ष रोपना चाहिए ताकि क्या हो, सॉइल इरोजन ना हो। आर्द्र भूमि मैंने वेटलैंड फार्मिंग, ये सब देखिए क्या है, सूखा क्षेत्र है। जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से क्या अधिक हो, शुष्क में क्या 50 सेंटीमीटर लगभग बारिश होता है या इससे कम भी होता है, तो उसको बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। लेकिन जहाँ आर्द्र क्षेत्र होते हैं उसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, अब पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, और वहाँ के खेती को क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि, क्योंकि वहाँ वर्षा अगर 100 सेंटीमीटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं पानी में नमी है, और पानी में नमी है तो उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। जो जो आर्द्र भूमि का रीजन है, जैसे कि पश्चिम बंगाल चले जाइए, आपका असम हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र, गंगा जो बहती है यहाँ पे एक डेल्टा बनता है यहाँ पे इस टाइप के, और अलग अलग इलाके जो मिट्टी स्टोर करती है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। आप सुने होंगे सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये सब एरिया में जो नए नए मट्टी यानी कि जरूर यानी बहुत उत्पादन बहुत ज़्यादा ही होता है, और इसमें नमी भी होते हैं।
ये सब जो एरिया है इसमें क्या क्या होगा, आपको पता है इसमें क्या है, नमी है। नमी है तो इसमें धान होगा, क्योंकि ये धान के लिए, उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है। जूट, गन्ना, चाय, ये सब क्या है, ये सब उत्पादन होता है आर्द्र भूमि क्षेत्र में। ये फसलें क्या होती है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या इसमें उत्पादन किया जाता है। विशेषता, पानी की तो पर्याप्त मात्रा होता है, मिट्टी भी उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि जब नदियाँ यहाँ से क्रॉस करती है तो बहुत सारे मिट्टी कंकड़ पत्थर मैंने यहाँ पे मिट्टी स्टोर करती है, और जो कि बहुत ही उत्पादकता होती है, जलोढ़ मिट्टी। इसमें क्या होता है, जो नई प्रकार की मिट्टी होती है, खादर, इसे बोलते हैं खादर मिट्टी। जो नए नए प्रकार की मिट्टी आती है उसको बोलते हैं खादर, और इसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। क्योंकि जब जब मिट्टी उत्पादकता ज़्यादा होता है तो उत्पादन भी अधिक होगा फसल का। कई बार बाढ़ की समस्या भी आता है, यहाँ से नदी क्रॉस करी तो कई बार इसमें उफान आ जाता है, तो कई बार बाढ़ की समस्या के कारण भी फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। समस्या क्या है, जल भराव। जल भराव समस्या पहला। दूसरा, बाढ़, फ्लड्स। कई कई बार तो इस एरिया में क्या होता है, फ्लड्स आ जाते हैं जिसके कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता कम जाती है कई बार, ओवर यूज। बाढ़ के कारण कई बार क्या होता है, मिट्टी की परत जो होती है, ये मिट्टी है और इसकी जो परत है, ये मिट्टी की परत दह जाती है, और इसमें मिट्टी की परत में क्या होते हैं, पोषक तत्व। इसमें होते हैं पोषक तत्व, और दह जाने के कारण क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता कम जाती है। इसका उपाय क्या है, देखिए इसके लिए उपाय है उचित जल निकासी व्यवस्था की जाए। तीसरा, आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए। दूसरा, आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया। तीसरा है उन्नत बीजों का उपयोग किया जाए। ऐसा बीज का उपयोग किया जाए कि अगर उस एरिया में बाढ़ भी आते हैं तो उस बीज उसको क्या हैंडल कर सके, उसमें इतना क्षमता होना चाहिए। फसल चक्र उपयोग, क्रॉप रोटेशन, मैंने अगर इस बार गेहूं लगा है तो आप उसके बाद धान लगाइए, फिर उसके बाद इसकी जगह पर नहीं होगा तो क्या, चना लगा दीजिए। तो रोटेशन होना चाहिए, धान, उसके बाद चना, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद मूंग, उसके बाद इस टाइप सा रोटेशन होना चाहिए, फसल चक्र। अब हम समझते हैं कि शुष्क क्षेत्र, जो शुष्क भूमि होती है, और आर्द्र भूमि, दोनों में डिफरेंस क्या है। शुष्क भूमि में आपको पता है कि 50 सेंटीमीटर से कम होता है वर्षा। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। पानी की कमी होती है, इसमें पर्याप्त होता है। और शुष्क भूमि में बाजरा, आपका ज्वार, ये सब मक्का वगैरह का उत्पादन होता है। इसमें धान और जूट का उत्पादन होता है। उत्पादन कम होता है, इसमें अधिक होता है। क्यों होता है, क्यों अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र भूमि में नमी होता है। सूखा की समस्या का सामना करना पड़ता है शुष्क भूमि में, आर्द्र भूमि में बाढ़ की समस्या का। कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में जलवायु, मिट्टी, जनसंख्या के आधार पर कृषि को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से है, पहला है प्रभावी मूलक, जिसे आत्मनिर्भर जीविका कृषि बोलते हैं। दूसरा है गहन जीविका कृषि, और तीसरा है व्यापारिक कृषि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रभावी मूलक जीविका कृषि क्या है। इस कृषि में किसान अपने और परिवार के भोजन के लिए ही खेती करते हैं, मैंने इसमें बिजनेस के लिए खेती नहीं करते, बल्कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। किसके लिए, भरण पोषण करने के लिए खेती करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं, इसमें बेसिकली कौन आते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं, बाजार के लिए नहीं करते बल्कि अपनी फैमिली के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिमेटिव फार्मिंग, यानी कि प्रभावी मूलक कृषि, जीविका कृषि। इसमें इसकी विशेषता है, छोटे खेत होते हैं इसमें इनके पास, पारंपरिक औजार, कुदाल, हल के द्वारा ही क्या कृषि का उत्पादन करते हैं। वर्षा पे डिपेंडेंट है और उत्पादन कम होता है। जो ये सब जो एरिया है कहाँ पड़ता है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती आपने सुना होगा, जंगल के एरिया को जला देते हैं और उसमें
खेती करते हैं और फिर दूसरा जगह शिफ्ट कर लेते हैं, फिर साफ करके जंगल को फिर यहाँ पे खेती करते हैं, फिर जहाँ पहले एक दूसरा पे इसको छोड़ दिए फिर यहीं पे खेती करते हैं। दूसरा आदिवासी क्षेत्र में इस सब क्षेत्र में किया जाता है। इसमें देखिए बेसिकली इसमें प्रमुख फसल जो होते हैं चावल यानी कि धान, धान वगैरह इसमें किया जाता है, मक्का बाजरा ये सब रोपा जाता है। खास बात इसे झूम कृषि यानी कि शिफ्ट कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्ट कल्टीवेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये जंगल है और यहाँ पे कुछ झाड़ वगैरह है, यहाँ पे साफ किए और साफ करके यहाँ पे क्या हुआ, कृषि यानी कि खेती की। और जब एक बार खेती हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा जगह ऐसा एरिया खोजते हैं, फिर वहाँ पे साफ करके जंगल को आग ला के साफ करके फिर यहाँ पे खेती करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और यहाँ पे कृषि की और इसको 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद सेम जगह पे ही जाते हैं और यहाँ पे खेती होते हैं। तो इसी के लिए इसे बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। गहन जीविका कृषि क्या है? इस कृषि में किसान छोटी भूमि पर ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करता है। मैंने आपके पास लैंड है 1 हेक्टेयर, तो इस पे चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे होगा? साल में देखिए बेसिकली आमतौर पे 2 फसल होते हैं, इसमें 3 फसल लगाइए, बीच में सब्जी लगा दीजिए, तो इससे क्या उत्पादन बढ़ गया। और नए नए बीज यानी उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करेंगे तो जिससे जिससे क्या होगा, उत्पादन हमारा बढ़ेगा। जनसंख्या अधिक हो जनसंख्या अधिक होता है और भूमि कम हो तो इसका उपयोग किया जाता है। उन्नत बीज खाद सिंचाई का उपयोग करके जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाता है। साल में कई फसलें उत्पादन किया जाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, श्रम अधिक लगते हैं इसमें। जैसे कि बिहार वाला क्षेत्र, बिहार हो गया आपका, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, ये सब क्षेत्र में क्या होता है, कम क्षेत्र में कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। फसल में धान हो गया, गेहूँ हो गया, दाल, उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन मेहनत भी ज़्यादा होता है। व्यापारिक कृषि क्या है? कमर्शियल फार्मिंग। इस कृषि में फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। जैसे कि इसकी विशेषता, जैसे कि बाजार में बेचने के लिए क्या हुआ, जैसे कि कॉफ़ी का उत्पादन हो गया, चाय का उत्पादन हो गया, आपका गन्ना का उत्पादन। ये सब बेसिकली जो होते हैं, जितने भी खेती होते हैं, ये बेसिकली बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसमें बड़े खेत होते हैं। दूसरा नंबर है, इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब का उपयोग किया जाता है। ज़्यादा निवेश लगते हैं क्योंकि मशीन का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा निवेश लगेगा ही। और जैसे फार्मिंग होता है, बड़े बड़े खेत में होते हैं तो निवेश की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है, उत्पादन अधिक होता है। जो ये सब क्षेत्र है, एरिया कहाँ कहाँ पड़ता है, पंजाब हो गया, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब में ये सब उत्पादन, जैसे कपास, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये 4 चीज़ और भी इसमें है, लेकिन मेन रूप से ये सब का उत्पादन किसके लिए किया जाता है? व्यापारिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग के लिए होता है। इसे नकदी फसल बोलते हैं क्योंकि ये सब जब मार्केट में बेचते हैं तो नगद पैसा मिल जाता है और काफ़ी समय भी काफ़ी कम लगता है, इसीलिए बोलते हैं क्रैश क्रॉप फार्मिंग बोलते हैं इसको। अब समझते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न समझते हैं। किसी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार और क्रम को फसल स्वरूप कहते हैं। माने कोई एरिया है जहाँ पे फसलों के प्रकार, विभिन्न प्रकार के फसल रोपे जाते हैं और क्रम को ही बोलते हैं फसल स्वरूप। जैसे कि सिंगल क्रॉपिंग माने साल में एक बार कोई यानी कि धान का उत्पादन किया जाए तो उसे बोलते हैं एकल फसल क्रॉपिंग। दूसरा है डबल क्रॉपिंग, साल में अगर धान और गेहूँ एक साल में 6 मंथ में रोपा जाता है, 6 मंथ, तो इसको बोलते हैं दोहरी फसल प्रणाली। एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, माने कि साल में 3 फसल, धान भी गेहूँ भी और साथ साथ बीच में सब्जी वगैरह भी। क्योंकि जब धान होता है या गेहूँ होता है तो इसके बाद पहले मोरी रोपा जाता है, तो इसमें बीच में जो 2 महीना टाइम मिलता है, इसमें आप सब्जी को उत्पादन कर सकते हैं। तो 3 हो गया फसल, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग।
एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही खेत में एक ही खेत में जैसे कि चना का खेत है, इसमें मटर भी लगा दीजिए और सरसों वगैरह ये सब भी लगा सकते हैं, या कई बार तो तीसी तीसी वगैरह भी रोप देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। फसल चक्र क्या है, क्रॉपिंग रोटेशन क्या है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल लगाना ही क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फसल क्रॉपिंग। जैसे कि बरसात में क्या लगता है, जैसे बरसात में आप देखेंगे तो धान, और जो ठंडा ठंडा मौसम में क्या होता है, गेहूँ। तो ये सब क्या है, मौसम के हिसाब से फसल को रोपा जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मिट्टी की उर्वरता इससे बनी रहती है। अब कुछ देखिए इसमें उद्देश्य यानी कि डिफरेंस भी दिया गया है। जीविका कृषि खुद के लिए होता है, उत्पादन कम होता है। गहन कृषि ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा मेहनत भी लगता है। व्यापारिक कृषि बाजार के लिए होता है, जिसमें मशीन वगैरह का उपयोग किया जाता है। एक होता है प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि जो स्टार्टिंग में हमने बताया ना, प्रारंभिक मूलक कृषि, वही प्रारंभिक कृषि है। बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जंगल एरिया होते हैं उसको जला दिया जाता है पहले, और जला के इसको साफ कर लिया जाता है, और इसमें बीज वगैरह रोप दिया जाता है। और इसमें जब एक बार उत्पादन हो जाता है तो फिर दूसरा ऐसा ही एरिया दूसरा जगह खोजते हैं, और उस पर बिल्कुल सेम प्रोसेस करके इसमें उत्पादन करते हैं। और फिर उसके बाद 1-2 साल बाद फिर इसी जगह पे आते हैं और इसको साफ करके फिर उत्पादन किया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बना हुआ रहता है और कृषि भी हो जाता है। जिस कृषि में किसान पुराने तरीके से पारंपरिक साधनों से या अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करते हैं, उसे बोलते हैं प्रारंभिक कृषि। बिल्कुल उसी का ही पार्ट है, बेसिकली इसका डबल नाम है। इसे बोलते हैं प्रभावी मूलक कृषि, जिसको जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रभावी मूलक जीविका कृषि, उसी को ही बोलते हैं। जैसे कि बेसिकली उसी में क्या था, विशेषता छोटे खेत होते हैं, पारंपरिक कुदाल, लकड़ी का हल वगैरह वर्षा पर निर्भर होते हैं, उत्पादन कम होता है, जंगल काट के झूम खेती जो पढ़े थे उसी प्रकार का खेती होता है। ये सब असम, मेघालय, नागालैंड एरिया में होते हैं। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आदिवासी क्षेत्र हो गया, इसमें चावल हो गया, यानी चावल वगैरह यानी धान, मक्का, बाजरा और कंदमूल जो कि आलू, शकरकंद वगैरह उत्पादन किया जाता है। शिफ्ट कल्टीवेशन एक क्या है, प्रारंभिक कृषि का प्रमुख रूप होता है। इसमें जंगल को काट दिया जाता है, उस भूमि पर कुछ साल खेती की जाती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। भूमि की उर्वरता कम होने पर क्या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। इसमें बिल्कुल सेम पहले हमने बताया था कि जंगल को काटा जाता है, और जब 1 साल खेती हो गया तो मिट्टी की उर्वरता कम हो गया तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर 2 साल बाद इसी जगह पे फिर दोबारा ही खेती इसमें किया जाता है। क्योंकि देखिए मिट्टी की उर्वरता कम जाता है तो इसे उत्पादन कम जाता है, इसके लिए ही इसे छोड़ परती भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि देखिए अब जंगल को जलाएंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इससे क्या होता है, वैसे भी कृषि से भी मीथेन गैस, जो मीथेन गैस होता है इससे भी रिलीज होता है, जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। सुधार के उपाय है, आधुनिक कृषि तकनीक का अपनाना चाहिए, स्थायी कृषि यानी परमानेंट फार्मिंग, सिंचाई की व्यवस्था करना चाहिए, वर्षा जल को स्टोर करिए, और जो भी नदियाँ जो नदियाँ प्रणाली उसको कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करके जहाँ भी सूखा क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करिए। एक उन्नत बीज का उपयोग करना चाहिए। भारत में प्रमुख फसल ऋतुएं। भारत में फसलों को मौसम के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, और तीसरा है जायद फसल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या है, जिसे आप देख रहे हैं धान का उत्पादन। धान का उत्पादन क्या है, धान वगैरह ये सब क्या है, खरीफ फसल में आते हैं। जैसे कि देखिए आगे, जो फसलें बरसात मौसम में बोई जाती है और शरद ऋतु, बरसात में रोपा जाता है और शरद ऋतु में काट ली जाती है, उसे बोलते हैं खरीफ फसल। इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं, जून जुलाई में करते हैं, और सितंबर अक्टूबर यानी कि ठंडा के मौसम में आते आते काट लिया जाता है। इसमें आपका कौन कौन फसल आता है, आप इमेजिन करें कि बरसात में कौन कौन फसल आता है, जैसे कि धान, मक्का, ज्वार,
बाजरा, कपास, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। ये सब खरीफ फसल है, क्योंकि इसमें जो रोपने का जो टाइम पीरियड है जून जुलाई से होता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ता है इसमें। मानसून पर निर्भर है, यानी कि वर्षा पर डिपेंडेंट है। बरसात अच्छा होगा तो उत्पादन भी बढ़िया, अगर नहीं होगा तो उत्पादन कम जाएगा। गर्म जलवायु चाहिए। गर्म जलवायु क्यों चाहिए? क्योंकि इस समय जो होता है जून जुलाई के आसपास होता है। आप सभी को पता है कि जून जुलाई में गर्मी होती है और गर्मी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। बिहार हो गया, अब पश्चिम बंगाल हो गया, असम, महाराष्ट्र, मेन रूप से ये सब जगह पे क्या होता है, ये सब खेती की जाती है। अब हम समझते हैं माने कि रबी फसल। यहाँ पे लिस्ट दे दिए हैं फसल। जो राइस है खरीफ फसल है, मेज खरीफ फसल है। इसी प्रकार जो ग्राउंड नट है खरीफ फसल है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आपको। ये क्या है? ये देखिए रबी फसल का उदाहरण, गेहूं का उत्पादन। ये सब क्या है? रबी फसल है। जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती है। रबी फसल को कब बोया जाता है? सर्दी के मौसम में, और गर्मी में काट ली जाती है, तो उन्हें बोलते हैं रबी फसल। ये सब देखिए रोपा कब जाता है? जो ठंडा का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है, तो इसमें रोपा जाएगा। और मार्च अप्रैल, यानी कि गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है मार्च से, तो मार्च अप्रैल के बीच में इसको काट लिया जाता है। प्रमुख फसल क्या क्या है इसमें देखिए। इसमें आता है गेहूँ, वीट वगैरह, चना हो गया, सरसों हो गया, मटर। ये सब इसी समय क्यों रोपा जाता है? क्योंकि देखिए इसमें पानी की आवश्यकता कम पड़ता है, पानी की ज़रूरत कम पड़ता है। जब पानी की ज़रूरत कम पड़ता है तो लॉजिक लगा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन खरीफ है कौन रबी है। विशेषता क्या है? कम वर्षा की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ता है। जैसे पंजाब में होता है, पंजाब में गेहूँ का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। जायद फसल। अब जायद फसल के बारे में पढ़ते हैं। ये सब जो दिख रहा है, कुकुम्बर, लेडीज फिंगर, पम्पकिन, ये सब क्या है? टोमेटो, बिटर गार्ड, ये सब क्या है? जायद फसल है। जो फसलें रबी और खरीफ के बीच, यानी गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। जब जब देखिए रबी फसल को काट लिया जाता है, और जब खरीफ फसल रोपने यानी कि धान रोपने की जब समय आता है, तो इसमें बीच में कम से कम 1 से 2 मंथ जो खाली रह जाता है भूमि, उसमें क्या करते हैं, जायद फसल लगा देते हैं। जायद फसल कहने का मतलब क्या है? तरबूज लगा दिए, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी वगैरह ये सब लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं जायद फसल। ये सब कब होता है? जैसे मार्च अप्रैल में, आपको पता है मार्च अप्रैल में जो भी खरीफ फसल उसको काट लिया जाता है, तो मार्च अप्रैल आपको, मार्च अप्रैल के बाद जो भी टाइम पीरियड 1 से 2 मंथ का होता है, इसमें जो भूमि होती है इसमें ये सब चीज़ें लगा दी जाता है, सब्जी वगैरह भी। और जून जुलाई होते आते काट लिया जाता है, क्योंकि ये सब जो टाइम पीरियड होता है इसमें धान रोपने की समय आ जाता है। विशेषता है कम समय में तैयार हो जाता है, सिंचाई की जरूरत जरूरी है। और गर्मी में, गर्म मौसम में उगती है, मैंने गर्मी में उगता है, इसलिए मार्च अप्रैल में आप देखे होंगे तो इसका इस सबका रोपना स्टार्ट हो जाता है। अब ये भी देखेंगे कि गर्मी में ककड़ी ककड़ी आपको खीरा और तरबूज वगैरह भी मिलने लगता है। डिफरेंस दे दिया गया। खरीफ फसल में क्या होता है? वर्षा, और बरसात का मौसम होता है, ये सर्दी में होता है, गर्मी में होता है। खरीफ फसल की बुनाई जून जुलाई में होता है, इसका अक्टूबर नवंबर में, इसका मार्च अप्रैल में होता है। कटाई होता है सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जून जुलाई में इसको हटा दिया जाता है। फसलें हैं मक्का, धान है, इसमें गेहूँ, चना है रबी में, इसमें तरबूज, खीरा है। तो आज का क्लास तक हम ही द एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और 9798245795 इस पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और इसका जो भी पीडीएफ है इस पे प्रोवाइड कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।